आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की जो सबसे बेस्ट फिलॉसफी थी, जिसको जे कृष्णमूर्ति ने न केवल फिलॉसफी अपनी लाइफ का एक फैक्ट माना और उन्होंने इसको समझाने की लोगों को बहुत कोशिश की। जिन लोगों को ये समझ में आया उन लोगों की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई, बदल गई। क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आ पाता, तो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँ जे कृष्णमूर्ति की इस टीचिंग्स में। इस टीचिंग्स को लोगों तक बांटने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करना चाहूँगा। कृष्णमूर्ति जी ने कहा था द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व, मतलब जो कुछ भी कोई देख रहा है, जो कोई भी कुछ देख रहा है, जो दृश्य देखा जा रहा है, जो देख रहा है और जो दृश्य है दोनों एक ही हैं। जो देख रहा है और जो दृश्य है वो दोनों एक ही है। क्या मतलब हुआ इसका? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसको समझने के बाद आप मेडिटेशन का सही मतलब समझ पाएंगे कि असल में मेडिटेशन क्या होती है। तो हम इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व, जो देख रहा है, कुछ भी सीन देख रहा है, जो दृश्य देखा जा रहा है, वो और दृष्टा दोनों एक ही हैं। दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ लेकिन मेरे सामने ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये कुछ पोस्टर्स जो हैं ये नॉन लिविंग है, निर्जीव पोस्टर है। ये पर्दा भी नॉन लिविंग है, ये जो मोबाइल है ये भी नॉन लिविंग है। जितनी भी चीज़ें अगर हम बात करें, हम अपने आसपास जो नॉन लिविंग चीज़ें देखते हैं वो नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, और लिविंग चीज़ें भी। लिविंग चीज़ों में क्या क्या आ गया? लिविंग चीज़ों में हम आ गए, जानवर हो गए, पक्षी आ गए, ये सारे के सारे। तो कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कोई भी दृश्य देख रहे हैं और जो देखने वाला है, मान लीजिए आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप बैठे बैठे मान लो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मेरे कोड को देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, मेरे हाथ में रजिस्टर है, मेरे पास माइक है, मेरे पीछे ये बैकग्राउंड है। तो असल में ये जो सब कुछ है और आप, वो दोनों एक ही है, वो दोनों अलग नहीं है। वो जो आप बोलते हो ना मैं देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द वीडियो, तो वो आई जैसा कुछ है ही नहीं है। सब जे कृष्णमूर्ति ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सब ने अपने अंदर एक कंडीशनिंग पाल रखी है, आई की, एक इंडिविजुअलिटी की कंडीशनिंग पाल रखी है। बट इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये कंप्लीट एक विराट फॉर्म, एक कंप्लीट ये जो मैसिव यूनिवर्स है, मैसिव जो प्रकृति है, ये जो मैसिव परमात्मा है, मैसिव एनर्जी है, ये पूरी की पूरी जो है वो काम करती है। उसका इफ़ेक्ट जब कंप्लीट आता है तो हम उसके जो हिस्से हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मशीन है, अगर एक मशीन है, उस मशीन का अगर वो मशीन काम करना चालू करती है तो उसके पुर्जे भी, जितने भी उसके अंदर पुर्जे हैं, उसके पार्ट्स हैं, वो सब काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या अगर मशीन का मैं कोई पार्ट निकाल लूँ तो क्या मशीन ठीक से काम कर पाएगी? मशीन सब भागों से मिलकर बनी हुई, सब पार्ट से मिलकर बनी हुई है मशीन। तो जो वो मशीन, यानी कि वो जो मशीन है और वो जो पार्ट्स हैं, वो सब कुछ जो है वो कंप्लीट एक फॉर्म है, वो एक कंप्लीट एक कॉन्शियसनेस है। यानी कि आप जो है, अब ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट आ रहा है, वो ये कि आप अगर इस चीज़ को ठीक से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि द ऑब्ज़र्वर इज़ द ऑब्ज़र्व, तो आप हर किसी चीज़ में आप कॉन्शियसनेस देख पाओगे।
आप देख पाओगे कि आप एक पेड़ में भी हैं, आप एक इंसान में भी हैं, आप एक मोर में भी हैं, आप एक शेर में भी हैं, आप हर जगह हैं, आप हर जगह मौजूद हैं और आप ही हो जो हर जगह हैं। आप ही हैं हर जगह, आप ही हैं सब कुछ, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तुम क्यों तलाश रहे हो बाहर? तुम जो तलाश रहे हो वो भी तुम ही हो, तुम कण कण में हो, तुम हर जगह हो। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में एक बात बताई थी कि हे अर्जुन, मैं हर जगह हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही हर कुछ हूँ, मैं हर कण कण में हूँ, हर एक इंसान में हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें बताते हैं। तो भगवान कृष्ण को ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे हुई, उस लेवल तक वो ये कैसे महसूस कर पाए, इट्स अ वेरी टफ मेडिटेशन। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिटेशन है और बहुत ही मुश्किल मेडिटेशन है, लेकिन सबसे आसान भी है। ये मुश्किल कब तक है? ये मेडिटेशन मुश्किल तब तक है जब तक आपके अंदर का एक आई नहीं चला जाता, वो है मैं का आई। जिस दिन आपके अंदर से आई हटा, और यही तो सबसे मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? ईगो, आई सबसे मुश्किल है। और अगर ये ही हट गया तो आप हो क्या? तो आप एक प्रकृति के कब्जे में आ गए, एक प्रकृति के नेचर में आ गए। तो आपके अंदर जो इंट्यूशन आएगी, जो आपके अंदर नेचुरली, फिर आप ऑटोमेटिक चलेंगे, एक ऑटो फ्लो आपके अंदर जनरेट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कोई जजमेंट नहीं कर पाओगे आप, कुछ जजमेंट की कोई चीज़ नहीं होगी आपके अंदर, अपने से ही होंगे सारे काम होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे पास जो तुम्हारी फ्री विल है उसमें तुम ये सोचते हो कि ये मेरी वजह से हो गया, ये मैं कर रहा हूँ, ये गलती मुझसे हो गई, या फिर मैं इसको नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था। लेकिन असल में वो जो तुम कर रहे हो दैट इज़ इंटरलिंक्ड, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक कंप्लीट विराट फॉर्म जो काम करती है, कंप्लीट मैसिव फॉर्म, ये मैसिव यूनिवर्स जब काम करता है, एक पत्ता भी जब हिलता है तो उस पत्ते के हिलने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। साइंटिफिक से लेके डिवाइन से लेके बहुत तरह तरह के रीज़न होते हैं। लेकिन क्योंकि हम, यानी कि मैं अपने हिसाब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सबके हिसाब से देखने की कोशिश करूँगा, जब मैं तुम्हारे हिसाब से भी देखने की कोशिश करूँगा, जब मैं उसके हिसाब से भी देखने की कोशिश करूँगा, जब मैं उसके हिसाब से भी देखने की कोशिश करूँगा, जब मैं सबके हिसाब से देखने की कोशिश करूँगा, और जब मैं ये सब देखूँगा तो मैं ये पाऊँगा कि जो पत्ता हिला है ये भी मैं ही हूँ। असल में मुझे इसकी एक चीज़ याद आ जाती है कि कृष्ण मूर्ति तुम्हें अनुभव करवाना चाहते हैं कि तुम ही भगवान हो, तुम ही सब कुछ हो। अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही भगवान हो, तुम ही हो जो कुछ भी हो इस संसार में। तो कृष्ण मूर्ति तुम्हें ये रियलाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे करके इंसानों का समझने का तरीका, जो ब्रेन की कंडीशनिंग है, डीप जाने का तरीका धीरे धीरे करके इंसानों का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए अब कुछ आसान चीज़ें बोलो तो समझ में नहीं आती, कुछ अगर ऐसी चीज़ें बोलो कि बहुत आसान सी लगती हैं सिंपल वर्ड्स में, तो लोग उसकी केयर नहीं करते। तो क्यों ना इसको इंटेलेक्चुअली एक चार्मिंग बनाया जाए, इंटेलेक्चुअली इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, और इसको इस तरीके से पेश किया जाए कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, बशर्त है कि आपका जो ईगो है वो हट जाए। तो इसको समझने में थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम लगेगा हमें। द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब आप नेचर को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं, ध्यान से ऑब्ज़र्व करने का मतलब है कोई जजमेंट नहीं करना, कोई पास्ट आपके पास जजमेंट नहीं होनी चाहिए। माइंड अगर अंदर से कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर करना है। जस्ट सी, जो आप देख रहे हो उसको बस एज इट इज़ देखो। तो जब आप ऐसा देखते हो तो आप ऑब्ज़र्व कर पाते हो। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक मोर के बारे में सोच रहे हैं। जब आप एक मोर के बारे में सोच रहे होते तो आपके अंदर क्या आ जाता है कि एक मोर कैसा है, उसकी गर्दन कैसी होती है, उसके पंख कैसे होते हैं, बारिश में कैसे नाचता है मोर क्या खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कहाँ पर रहता है। तो इस तरह से आप सोचने लग जाते हो, यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कंप्लीट फॉर्म ले लेती है एक मोर का। इसी तरह से आप ज़रा शेर के बारे में सोचो।
जब आप शेर के बारे में सोचते हो तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कंप्लीट फॉर्म ले लेती है एक शेर का, कि शेर कैसे हिरण को पकड़ता है, शेर कैसे भागता है, शेर के बाल होते हैं, शेर कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। यानी आपकी फिजिकल बॉडी तो यही है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ऐसा लगता है कि शेर की बॉडी में चली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो तो आप वही बन जाते हो। तो यही तो कृष्णमूर्ति बताना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति बताना चाहते हैं कि जो तुम शेर देख रहे हो, जो तुम मोर देख रहे हो, जो भी देख रहे हो वहाँ पर असल में वो सब कुछ एक ही है। यानी वो सच में वो सब कुछ तुम ही हो। तुम ही देख रहे हो अपने आप को। तुम मोर को नहीं देख रहे हो, तुम अपने आप को ही देख रहे हो, क्योंकि मोर भी तुम ही हो, शेर भी तुम ही हो, हर जगह तुम हो। एवरीवेयर इज़ यू। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो इससे मेरे को क्या फ़ायदा है? अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, जब तुम ये पाते हो कि सब कुछ मैं ही हूँ, आई एम एवरीवेयर, हर जगह मैं हूँ, तो इससे एक कन्फ्लिक्ट वाली स्टेज जो है, ये जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो द्वंद्व पैदा होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। देखो मैं कैसे इससे आपके द्वंद्व ख़त्म करता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त कोई गलती करता है। जब आपके दोस्त ने कोई गलती की और आप अलग बैठे हुए हैं, जब आप अलग बैठे हुए हैं, आपके दोस्त ने कोई गलती की, तो आपको माफ़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप काफ़ी दिनों तक दिक्कत में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे कि मेरे दोस्त ने ये गलती क्यों की। मे भी आपके दोस्त ने कुछ धोखा कर दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि वो जो दोस्त है वो मैं ही हूँ, वो जो मेरा दोस्त है वो मैं ही हूँ, उसके हिसाब से, उसके शूज़ में पैर रखकर जब आप सोचोगे, उसके हिसाब से जब आप सोचोगे, उसकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से सोचोगे और ये समझ कर सोचोगे कि वो जो मेरा दोस्त है वो मैं ही हूँ, तो कहाँ रह गया कन्फ्लिक्ट? तो इसका मतलब आप अब अपने दोस्त को आसानी से माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि अब आप अपने दोस्त को माफ़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ही माफ़ कर रहे हैं, आप खुद को ही माफ़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ? एक फॉरगिवनेस आ गई। जब आप कोई गलती कर देते हैं, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके अंदर एक गिल्ट जनरेट हो जाता है, थोड़ा बहुत गिल्ट तो ठीक है, वो एक होना भी चाहिए, लेकिन जब कोई ज़्यादा गिल्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा किसी बड़े सदमे में चले जाते हैं, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते, सेल्फ डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो जब आप अपने अंदर ज़रा ये सोचते हैं कि ये जो गलती मैंने की है, या जिस तरह की मैं ये गलती कर चुका हूँ, असल में ये गलती और मैं दोनों अलग नहीं है, ये गलती और मैं दोनों एक ही हैं। और मैं तो अच्छा भी हूँ, बुरा भी हूँ, मेरे से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, यानी कि इट्स अ कम्बिनेशन, कि अच्छा भी है, बुरा भी है। और अच्छा है और बुरा है, ये इसका मतलब क्या हुआ? जब ये एक ही है, जब ये पूरी फॉर्म एक ही है, तो मैं क्यों जज कर रहा हूँ कि ये अच्छा है या ये बुरा है? तो इस तरह से आप अपने आप को भी माफ़ कर पाएंगे, आप गिल्ट से बाहर निकल पाएंगे, डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। आपका किसी से मदद लेने का मन कर रहा है, अब आप किसी से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई भी ऐसी ज़रूरत है जिससे आपको हेल्प लेनी पड़ रही है सामने वाले से, और आपको शर्म आ रही है। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि जिससे मैं हेल्प लेना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, जब आप उस कॉन्शियसनेस से सोचेंगे, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व, जिससे मैं हेल्प लेना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ, तो आप खुद से ही तो हेल्प ले रहे हैं। और जब आप खुद से हेल्प लेंगे तो किस बात की परेशानी? तो असल में ये चीज़ है, ये कन्फ्लिक्ट को एकदम हटा देती है, मिटा देती है। इससे क्या होता है, आपके अंदर जितने भी जजमेंट चल रही होती है, जितना भी आपके अंदर कुछ गिल्ट चल रहा होता है, आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही होती है, आपके अंदर फियर डेवलप हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो? जब आप ये देखते हो कि फियर भी तो मैं ही हूँ, तो जब आप फियर को ध्यान से देखते हो, यानी आप थॉट्स को वॉच कर रहे हो, आप जैसे ही अपने थॉट्स को वॉच करोगे, थॉट्स को वॉच करने का मतलब ये नहीं है ये सोच लेना, पास्ट में चले जाना, फ्यूचर में चले जाना कि फियर की वजह से कहीं ये ना हो जाए, फियर की वजह से कहीं वो ना हो जाए। नहीं, आप बस फियर को देख रहे हो, फियर को महसूस कर रहे हो, फियर को बस जस्ट वॉच द फियर एज इट इज़। जब आप फियर को एज इट इज़ वॉच करते हो तो ये एक तरह की मेडिटेशन कहलाती है, और ये मेडिटेशन आपको सच में एक पक्के प्रेजेंट मोमेंट में पकड़ कर रखती है। तो एंजाइटी कैसे आएगी? और इन सारी चीज़ों को महसूस करने का एक ही टाइम है, इन सारी चीज़ों को महसूस करने का आपके पास एक ही टाइम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और वो टाइम है प्रेजेंट मोमेंट। वो टाइम है प्रेजेंट मोमेंट, वो अभी का टाइम है, वो जस्ट अभी का टाइम है। अगर आप इस मोमेंट से अगले मोमेंट का भी सोच रहे हैं,
या फिर आप पिछले मोमेंट का सोच रहे हैं और उसको लेकर कुछ परेशान हैं, तो यानी कि आप जो है वो ऑब्जर्वर की तरह नहीं देख रहे हैं। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो नॉन जजमेंटली चीज़ को देखता है, जो किसी चीज़ को जज नहीं करता, जो चीज़ हो रही है उसको एज इट इज़ होने देता है, जस्ट हो रही है। फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही दिमाग में इंट्यूशन आती है, अपने दिमाग में लॉजिक आते हैं कि अब क्या करना चाहिए सारी चीज़ों को। लेकिन अगर हम पुरानी की पुरानी चीज़ों में फंसे रहें तो हम नई को कहाँ से जगह दे पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये सारी चीज़ों को महसूस करने का जो मोमेंट है वो एक ही है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। कोई बात नहीं, ये मोमेंट चला गया, इस मोमेंट में देखो। तो इन सारी चीज़ों को महसूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व। को महसूस करने का, समझने का एक ही तरीका है, वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और मैं अब आपको बताऊंगा, मैं आपको शायद इसी वीडियो में, अब देखते हैं क्या होता है, या फिर आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि सबको एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए क्यों बोलते हैं। ये क्या है प्रेजेंट? मतलब सब कुछ भूल जाएं क्या? फ्यूचर का, पास्ट का सब कुछ भूल जाएं क्या? इस बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अमेजन का जो जंगल है, अमेजन का जो ये जंगल है, इस जंगल में कहा जाता है कि वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन, अगर पूरे वर्ल्ड की जो 20% ऑक्सीजन है वो अमेजन से आती है, तो वो है अमेजन को इसीलिए कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। अमेजन जंगल है, पूरा कंप्लीट अमेजन जंगल है। ये पूरा अमेजन का जंगल जब काम करता है, जब ये पूरा का पूरा अमेजन का जंगल जब वर्क करता है, तो क्या हम ये कहते हैं कि अमेजन का जो पेड़ है, एक एक पेड़ ग्रो हो रहा है, या फिर अमेजन के जो पक्षी हैं वो कुछ कर रहे हैं, या फिर जो जानवर हैं वो कुछ कर रहे हैं। जब हम एक अमेजन के जंगल को देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अमेजन का जंगल है, और जब बाढ़ आएगी तो हम कहेंगे कि अमेजन के जंगल में बाढ़ आ गई, जब हम कहेंगे आग लग गई तो हम कहेंगे अमेजन के जंगल में आग लग गई। तो यानी कि एक जो कंप्लीट फॉर्म है, वो कंप्लीट फॉर्म जो है वो इंटरलिंक जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से जुड़ाव जो है, दैट इज़ दी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। मतलब उसके अंदर जानवर से लेकर, अब देखिए आप चीज़, एक जानवर जो है, मान लीजिए कि वहाँ पर अमेजन में जानवर कोई रहता है, उस जानवर की हेल्थ किस पे डिपेंड करती है कि उसने क्या खाया वहाँ पर अमेजन के जंगल में। उसने कुछ अच्छी चीज़ें खाई होंगी, कुछ अच्छी उसमें अगर क्रॉप्स लगी होंगी तो वो जानवर हेल्दी होगा। उसका माइंडसेट किसी चीज़ को पाने का, उसके अंदर जो न्यूरोप्लास्टिक जो वायरिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कितनी दूरी पर उसको खाना मिलता है, उस हिसाब से वो कंडीशनिंग उसके अंदर हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और वो जो चीज़ इंटरलिंक्ड है वो जो चीज़ इंटरलिंक्ड है और जो चीज़ इंटरलिंक्ड होना चाह रही है, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही व्यवस्था है, वो एक कंप्लीट फॉर्म है। सो हर एक चीज़ जो है बहुत डीप तक कंप्लीटली कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि थोड़ा टाइम पहले एक लड़की थी, तो दैट गर्ल कमिट सुसाइड, एंड व्हेन द गर्ल कमिट सुसाइड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप नोटिस करेंगे कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कि व्हेन दैट गर्ल कमिट सुसाइड, उसके आसपास के जो रिश्तेदार थे, जो दूर दूर के रिश्तेदार थे, कोई यूपी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, वो सब के सब आ गए, वो सब के सब इकट्ठे हो गए आकर। और वो जब सबके सब इकट्ठे हुए आकर, कोई कुछ काम कर रहा था, किसी ने सोचा होगा कि यार ऐसा करते हैं कि कल ना मैं वहाँ जाऊँगा, कल अपने दोस्त से मिलने जाऊँगा। वो सारे प्लान कैंसिल करने पड़े क्योंकि एकदम से ये हादसा हो गया और वो लोग सीधे उस जगह पर आ गए जहाँ पर ये कमिट उसने सुसाइड किया था। तो क्या हुआ है कि ये सब कुछ कैसे इंटरलिंक्ड है। उस सीट पर कौन बैठेगा, उस ट्रेन की सीट पर कौन बैठेगा, अगर उस सीट पर कौन बैठेगा, उसकी जो टिकट है, उसकी टिकट किसके नाम होनी है, और कौन उस सीट से चलता हुआ आएगा, कैसे ये कनेक्टेड है। जबकि हम अलग होकर क्या सोच रहे थे, तो ये यहीं से तो वी का कंसेप्ट आता है।
जबकि हम अलग होके क्या सोच रहे थे, हम अलग होके सोच रहे थे कि यार हम कल वहाँ जाएंगे, यार हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, अच्छा यहाँ पर ये काम भी करवाना है, लेकिन एकदम से फ़ोन आया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात होगी, जल्दी से आ जाओ। क्यों हो रहा है ऐसा? असल में अब ये यहाँ पर हम परेशान हो सकते हैं। क्यों परेशान होंगे? अरे यार मेरे प्लान्स जो हैं कैंसिल हो गए, मैं यार ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया यार, और ऐसा क्यों हो गया यार, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर अपने आप को अलग करके देख रहे हैं, अस्तित्व से अलग होकर देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस से अलग होकर देख रहे हैं। और जब हम अपने आप को अस्तित्व से, प्रकृति से, नेचर से अलग होकर देखेंगे तो सच में हमें दुख नहीं होगा तो क्या होगा? वी आर कंप्लीट फॉर्म, जो एक कंप्लीट यूनिवर्स है, जो एक तुम छोटी से छोटी चीज़ भी सोचते हो ना, कि तुम ये सोचते हो कि मेरे मुंह से जो कितने फ्रिक्वेंसी की आवाज़ निकल रही है, क्या पिच है इसकी, क्या एम्पलीट्यूड है इस आवाज़ का, और किस तरह से इसकी ये वाइब्रेट हो रहे हैं मेरे आसपास के पार्टिकल्स, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हर एक चीज़ जो है वो इंटरलिंक्ड है, और इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि हम समझ भी नहीं सकते। बस हम ये समझ सकते हैं वो जो इंटरलिंक कनेक्शन है और वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो भी हम ही हैं। क्योंकि हर एक चीज़ में देखिए, हमारे जो पुराने लोग थे, जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, वो भी क्या बोलते थे? वो कहते थे कि अभी भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि तुम जाओगे, आत्मा जो होती है वो ब्रह्म में जाके लीन हो जाती है, और ब्रह्म की जो कॉन्शियसनेस होती है फिर हम उसी हिसाब से देख रहे होते हैं। असल में भगवान का कंसेप्ट क्या है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तुम अपने आप को अस्तित्व से, नेचर से अलग होकर देखते हो तो वो बंधन है, और जब तुम अस्तित्व को बिल्कुल अपने साथ महसूस करते हो, उसमें होकर जब आप देखते हो कि मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूँ, मैं ही हूँ अस्तित्व, तो आपके लिए यही मुक्ति है। दिस इज़ द लिबरेशन, यही मुक्ति है। कृष्णमूर्ति ने कभी कोई जिक्र नहीं किया कि कहीं पर कोई स्वर्ग है, कहीं पर कोई नरक है। वो कहते हैं तुम जहाँ जाओ तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ, तुम ही हो सब कुछ। बिकॉज चाहे कुछ भी हो, वो जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व। जो देखा जा रहा है, जो देख रहा है किसी चीज़ को, और जो दृश्य है, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर हम ये सोचें कि ये जो पूरा का पूरा जो विराट है, कंप्लीट फॉर्म है, ये एक तरह से काम कर रही है, और हम जो हैं, हम क्योंकि उसके हिस्से हैं, और हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। अमेज़न के जंगल में बारिश हो रही है, और बारिश से पूरा का पूरा जो जंगल है वो हरा भरा हो जाएगा, तो किस किस को मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, वो कम्प्लीटली बारिश पर डिपेंड करता है कैसे जंगल हरा भरा हो जाएगा। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बहुत, कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में पानी जो इतना घना है कि बारिश का पानी नीचे पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं, इतना घना है अमेज़न का जंगल। तो क्या पता कोई छोटा पेड़ हो जिस पर पानी ठीक से ना पहुंच पाए हो, या कोई साइड में हो, तो अगर वो सोचेगा कि मैं यार मुझे तो पानी नहीं मिला, और ये कैसे हो गया मुझे, लेकिन वो मुझे कह के सोच रहा है कि मुझे नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि उस पेड़ के पर्टिकुलरली कोई उसकी प्रॉब्लम हो, उस पेड़ को, या फिर उस पेड़ को उस टाइम उस पानी की ज़रूरत ना हो, और वो जो पेड़ है वो किसी एक्सेसनेस से, या पानी की एक्सेसनेस से गुजर रहा हो, या उस पेड़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है ताकि उसको इस बार पानी ना मिले और वो बैलेंस हो जाए, अगली बार पानी दिया जाए। तो अगर वो इस तरह से सोचेगा तो इसका मतलब वो लिबरेटेड है, वो अस्तित्व में है। और जब वो ये सोचेगा कि मुझे क्यों नहीं मिला, सबको मिल गया, तो वो अस्तित्व से अलग सोच रहा है, यानी कि बंधन में है। तो जो अगर हम सोचते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है, दैट जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे लिए ही हो रहा है, हमारे लिए ही हो रहा है, हमारी वजह से नहीं, क्योंकि हम अगर हम ये सोचेंगे हमारी वजह से, स्वार्थ की बात आ गई ना, हमारी वजह से हो रहा है, तो इसमें तो हम आई का कंसेप्ट जोड़ रहे हैं, हमारे लिए हो रहा है, और जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। अब तुम बोले कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो इतने बेकार भी काम हो रहे हैं, क्या इनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं,
जो आवाज़ उठाई जा रही है, जो आवाज़ उठाई जा रही है, क्या आवाज़ नहीं उठाई जा रही? कितने लोग लगे हुए हैं? क्या भारत जब गुलाम था, अंग्रेज़ आए हुए थे, तो क्या लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी किसी ने? तो क्यों लड़ी है आज़ादी की लड़ाई? क्योंकि ये पूरा अस्तित्व एक तरह से काम कर रहा है, नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है। जहाँ पर जो कहीं भी अनबैलेंस चीज़ें हैं वो बैलेंस हो रही हैं, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से नहीं, वो एक कंप्लीट एक पूरा अस्तित्व है। एक भगत सिंह की अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि भगत सिंह एक नेचुरली टैलेंट था। भगत सिंह ने कई सारी बुक्स पढ़ी, वो प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो गई। महात्मा गांधी ने काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, वो इवेंट जो उनके साथ हुए वो चीज़ें होना स्टार्ट हो गई, तो एक कंप्लीट फॉर्म बन पाया भगत सिंह का, महात्मा गांधी का। सोचो महात्मा गांधी के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में फ़ेस की, जो रंग भेद का उन्होंने फ़ेस किया, या भगत सिंह जो बुक्स नहीं पढ़ पाते, या फिर भगत सिंह के टाइम ऐसी चीज़ ना होती, तो क्या भगत सिंह और गांधी जी बन पाते? नहीं। तो पूरा का पूरा जो नेचर है, पूरा अस्तित्व है, वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए, आपकी वजह से नहीं, आपके लिए काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है वो भी आप ही हैं। तो हमें इस तरह से समझना है, इसी तरह से हम समझ पाएंगे द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व। और मैंने क्या बताया, इसको महसूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रेजेंट में रहना। कृष्णमूर्ति की ये शिक्षाएं जो हैं वो लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो, लोग डीपर डायमेंशंस तक जा सकें, चीज़ों को समझ सकें और चीज़ों को देख सकें एज इट इज़, नॉन जजमेंटली, प्रेजेंट में रहकर लिव इन द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।